नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपाक। भारत की जनगणना 2027 का प्रशिक्षण प्रगणक और पर्यवेक्षक के लिए 6 अप्रैल से लेके 17 अप्रैल तक निर्धारित था और उसके लिए आपको यूजर नेम और पासवर्ड इत्यादि सभी चीजें आपको एन्यूमरेटर और सुपरवाइजर को मिल गए थे। फील्ड ट्रेनर्स की ट्रेनिंग हो गई थी, उनके जगह निर्धारित हो गए थे, उनके टाइम स्लॉट बना दिए गए थे और उनके बैच अलॉट हो गए थे और आज ही तड़के सुबह सभी फील्ड ट्रेनर्स को उससे संबंधित उनके अपने बैच नंबर भी प्राप्त हो गए। आज सुबह सबको प्राप्त हुआ है और आज शाम को ये पत्र जो आपके सामने दिख रहा है ये सोशल मीडिया पे आता है और इसके माध्यम से आपको खबरें चलती है कि जनगणना के प्रशिक्षण की तिथि में संशोधन हो गया है। तो क्या यह पत्र फेक है? क्या यह पत्र सच है? क्योंकि सुबह ही जब फील्ड ट्रेनर्स को बैच के आपको डिटेल्स आए हैं, उनको कौन सा बैच अलॉट हुआ है, ये सारी जानकारी आई है। सभी फील्ड ट्रेनर्स को डिटेल्स मिलने के बाद भी उनके चार्ज ऑफिसर के माध्यम से और भी डिटेल्स प्राप्त हो गए हैं, सुपरवाइजर और प्रबंधक को भी। और आज शाम को ये जब खबर आती है तो कान खड़ा होता है। तो चलिए हम जरा आपको बताते हैं कि इस खबर में आखिर सच्चाई है या नहीं। मैं आपको ये बात बताता हूं और आपको ये चीजें मैं स्पष्ट बता दूंगा कि ये चीजें आखिर है क्या। पहले खबर को हम देखते हैं और इस पत्र को हम पढ़ते हैं। ये पत्र अगर कहा जाए तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गृह मंत्रालय और अति आवश्यक मोस्ट इमीडिएट और सेक्शन में है और दिनांक 2/4/2026 को पत्रांक आपका यह दिख रहा है J2601401225TRC और भेजा गया है किसको मैं आपको बताऊं। ये पत्र भेजा गया है जिला पदाधिकारी सह प्रधान जनगणना अधिकारी सभी जिला बिहार, नगर आयुक्त सह प्रधान जनगणना अधिकारी पटना नगर निगम। और विषय क्या है कि भारत की जनगणना 2027 के प्रथम चरण मकान सूचीकरण और मकानों की गणना हेतु प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों के प्रशिक्षण तिथि पुनर्निर्धारण करने के संबंध में आपको जानकारी जैसे मैंने दिया है। आपको ये 6 अप्रैल से आपको चलकर 17 आपको अप्रैल तक ये प्रशिक्षण होना था। उसके बाद आपको सेल्फ एन्यूमरेशन होना था, ऐसी होना था। और वो कब तक होना था? वो आपको 1 मई तक होना था। और उसके बाद 2 मई से लेके यानी 2/5 से लेके 31/5 तक आपको मकान सूचीकरण और मकानों की गणना प्रगणकों और पर्यवेक्षक के द्वारा की जानी थी। ये चीजें आपको निर्धारित हो गई थी। अब जो इस पत्र के माध्यम से चीजें आई हैं और इस पत्र में जिस पत्र का आपको रेफरेंस दिया गया है वो आपके सामने है और वो पत्र जिस पत्र का रेफरेंस दिया गया है वो 3 मार्च 2026 को निर्गत हुआ था। अब देखते हैं कि इस पत्र में आखिर कहा क्या गया है। कहा गया है महोदय या महोदया, विदित हो कि बिहार की अधिसूचना संख्या 20/ज को जनगणना कोषांक दिनांक 7/2/2026 के अनुसार बिहार राज्य में जनगणना 2027 का प्रथम चरण यानी मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना दिनांक 2/5/2026 से 31/5/2026 तक निर्धारित है। यहां बताया गया जो मैंने आपको ऊपर बताया। उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के आलोक में चार्ज स्तर पर प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण जो 6/4 यानी 6 अप्रैल 2026 से 17 अप्रैल 2026 तक आयोजित था। अब ध्यान रखिए यहां हो गया था, अब वो शायद नहीं है। अपरिहार्य कारणों से दिनांक 13/4/2026 से 24/4/2026 तक पुनर्निर्धारित कर दिया गया। अब इसमें नया डेट आपको मिल गया है जो 6 तारीख से होने वाला था और 17 तक चलने वाला था। वो डेट आपको मिल गया है 13 अप्रैल से लेकर ये 24 अप्रैल तक। अब फिर से पूरा बैच फिर से बनाया आपको जाएगा। उसके बाद कहा क्या गया है, अतः अनुरोध है कि सीएमएमएस पोर्टल पर उपरोक्तानुसार प्रशिक्षण बैच में संशोधन करते हुए प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण 13/4/2026 से 24/4/2026 तक पुनर्निर्धारित अवधि में आयोजित करने हेतु सभी संबंधित चार्ज अधिकारी को निर्देशित करें। अब ये बात यहाँ जो है वो कही गई है सभी आपको प्रधान जो जनगणना अधिकारी हैं, जो हमारे जिलाधिकारी महोदय हैं, उनको कहा गया कि आप निर्देशित करें सारे चार्ज पदाधिकारी को। अब
यहां देखा जाए इसका ज्ञापांक भी आपको दिख रहा है, ऊपर पत्रांक है, यहां ज्ञापांक आपको दिख रहा है 718/2/4/2026। अब ऊपर जो हमने देखा कि यहां आपको पत्रांक यहां दर्शाया गया है और नीचे आपको ज्ञापांक दर्शाया गया। तो एक पत्र में पत्रांक और ज्ञापांक दोनों हो सकते हैं, यहां आपको बता दिया, और दोनों अलग अलग हो सकते हैं। एक बड़ी चीज निकल के आई है। और प्रतिलिपि में सभी प्रधान सचिव, राज्य समन्वयक, जनगणना राजस्व भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार को भेजा गया है। सभी जनगणना अधिकारी, नोडल अधिकारी, समस्त जिला एवं पटना नगर निगम बिहार को सूचनार्थ भेजा गया है। सभी चार्ज अधिकारी, समस्त नगर निगम बिहार को सूचनार्थ इसे भेजा गया है। सभी नोडल अधिकारी जनगणना एवं नोडल अधिकारी प्रशिक्षण जनगणना कार्य निदेशालय को सूचनार्थ और आवश्यक कार्यार्थ भेजा गया है। उक्त प्रशिक्षण हेतु नामित निदेशालय के सभी संबंधित शासकीय सेवकों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ हिंदी अनुभाग जनगणना कार्य निदेशालय बिहार अनुवाद हेतु, और यहां निदेशक के हवाले से ये चीजें जारी हुई है और निदेशक का साइन यहां आपको है। अब बात आती है कि पत्र को देखने से आपको लग रहा है कि पत्र जेन्युइन है, क्योंकि हर चीजों का जिक्र है, हर पत्र और पत्रांक का जिक्र है। तो मेरे जो सूत्र हैं, इस पत्र को जहां से मैंने प्राप्त किया है वो आपको आधिकारिक, आपको व्यक्ति के माध्यम से प्राप्त किया है, और यह पत्र बिल्कुल जेन्युइन है। इसमें कहीं से कोई रत्ती भर संदेह नहीं है कि ये पत्र फेक है। ये पत्र बिल्कुल जेन्युइन है, ये पत्र सच है। प्रशिक्षण की तिथि जो है वो पुनर्निर्धारित हो गई है, और प्रशिक्षण जो है आपको 5 तारीख, ये 6 तारीख से 17 तारीख अब निर्धारित नहीं रहेगी। अब प्रशिक्षण आपको 13 से लेके 24 तारीख तक होगा, और उसी अनुसार हो सकता है, संभावना बनती है, मैं इसको कंफर्म नहीं कर रहा हूं, उसी अनुसार कहा जा सकता है कि सेल्फ एम्यूनरेशन का डेट भी कहीं ऐसा ना हो कि बढ़ जाए। आगे मां कंग जनना का भी डेट तो कहीं नहीं बढ़ सकता। ये अभी सवालों के अधीन है, क्योंकि 17 तक पहले आपको सेल्फ एम्यूनरेशन 17 से होना था, प्रशिक्षण 17 तक था। अभी उसके लिए कोई नहीं है और उसकी संभावना नहीं दिख रही है। लेकिन अभी के लिए ये बड़ी बात है कि 13 से लेकर 24 तक आपका प्रशिक्षण होगा। यदि प्रगणक है और आप पर्यवेक्षक हैं तो आपको फिर से आपका मैसेज जिस ट्रेनिंग सेंटर पे आपका होना है वो आपको फिर से प्राप्त होगा। तो ये पत्र बिल्कुल फेक नहीं है और आधिकारिक व्यक्ति से मुझे प्राप्त हुई है, और ये पत्र जेन्युइन है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि जनगणना का जो प्रशिक्षण है उसकी तिथि बदली, नई तिथि आपके सामने आ गई। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट, नए इंफॉर्मेशन के साथ। वीडियो पसंद आया, इंफॉर्मेशन पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।